नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपमन के संग अविनाश कर और आपमन देखा तो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइन ले। सीएम भूपेश के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ में पहला भर्ती के आदेश जारी। स्टेट पावर कंपनी में 71 पदों पर हुई भर्ती। डेटा एंट्री ऑपरेटर के 40 पद में भी जल्द हुई भर्ती। कर्नाटक में बजरंग दल बैंक के वादे ऊपर बवाल। सीएम भूपेश बोलिन, जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी लगाबो प्रतिबंध। बीजेपी के पलटवार, कांग्रेस ला बताइन हिंदू विरोधी। रायपुर में बीएचपी के बैठक में बनी रणनीति। काली बीएचपी और बजरंग दल करे रही प्रदर्शन। सीएम ला घोले दे रही गाली। केशकाल घाटी में खोलिस जाम। क्रेन ले ट्रक मन ला किराने के करेगिस। भिलाई में लाखों के चोरी के मामला में बड़ा खुलासा। 4 महीने पहले बांग्लादेश ले आए रही बदमाश। इति दुर्ग में व्हाट्सएप पर एसपी के डीपी लगा के लोगन मन ले करे रही ठगी। कर्नाटक विधानसभा में चुनाव हुआ है, जेकर पर कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र में बजरंग दल ऊपर प्रतिबंध लगाए के वादा करे है। अब यही मुद्दा लेके देश भर में बजरंग दल विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आप लोगन के आगू 2 तस्वीर आपन देखा तो एक रायपुर के है, एक धमतरी के। एक तरफ रायपुर और धमतरी के, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता मन सब यात्रा निकालते हुए प्रदर्शन करें। धमतरी में बजरंग दल के कार्यकर्ता मन कांग्रेस भवन के भीतर घुस गए और कांग्रेस सरकार के विरोध में नारेबाजी की। वो तस्वीर आपने देखा था कि कैसे धमतरी के कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुस गए और नारेबाजी करा था। दो तस्वीर आप मन याद हुई। कर्नाटक में चुनाव होना है, 10 मई के वोट पड़ी। कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करीस कि अगर कर्नाटक में सरकार बनी तो हमन बजरंग बल्ला बैन लगाबो। और रायपुर में जो प्रदर्शन हो इस बजरंग दल के ओकर जायजा ले समर संवाददाता राजेश मिश्रा। कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस ने अपन चुनावी घोषणा पत्र जारी करे और चुनावी घोषणा पत्र में वो मन कहे है कि पीएफआई और बजरंग दल जो है एमा प्रतिबंध लगाए जाए। चुनावी घोषणा पत्र में ये घोषणा यहाँ करे है। तो ओकर बाद में आपन देखा तो कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जो बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद के लोग मन नाराज हो गए और एक से आपन देखा तो कि राजधानी के शहीद भगत सिंह चौक पर एमन विरोध प्रदर्शन करत है। और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ओकर पुतला जलाए भी एमन रही, जेकर दौरान पुलिस के साथ एक मन झुमा झटकी भी हुई। एमन पुतला जलाई और ओकर बाद आप देखा तो कि यहाँ पे बैठ के एमन जो है यहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ी है। और एमन कहा थे कि अगर मान लो ये मामला में मल्लिकार्जुन खड़गे माफी नहीं मांगी तो एक धरना प्रदर्शन आंदोलन और भी जारी रही। तो हमारे साथ बजरंग दल के जो जिला संयोजक जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हम बात करबो आप मन के जो प्रदर्शन चला थे वो कैसे काबर करा था और का आप मन के मांगे। देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक में मूर्खतापूर्ण बयान दिया गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा कि पीएफआई और बजरंग दल की तुलना की है। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और उसकी तुलना धर्म रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहने वाले, देश धर्म और संस्कृति की रक्षा खड़े करने वाले बजरंग दल से तुलना करना, धर्मांतरण को रोकना, गौ तस्करी को रोकना और लव जिहाद जैसी हमारी बहनें जो चली जाती हैं उनको वापस लाने का काम बजरंग दल करता है। उसकी तुलना एक हत्यारे और आतंकवादी संगठन से करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। इसी के विरोध में आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ वहां के जो स्थानीय नेता उनका पुतला दहन कर एक सांकेतिक आंदोलन की जानकारी दी गई है। और भूपेश बघेल जी का जैसा बयान आया है कि जिस तरीके से भूपेश बघेल जी का बयान आया है कि यहाँ भी बैन कर दिया जाएगा, कहीं न कहीं पूरे राज्य में धर्मांतरण का और गौ तस्करी का नंगा नाच चल रहा है। अच्छा, ये बताइए आपन तो आपन विरोध कर दियो, मुख्यमंत्री के बयान है होकर भी आपन विरोध करो तो आगे आपन के कारण रणनीति हुई काबर के मुख्यमंत्री यहाँ बोले, आपन भी कहा था कि यहाँ पर अगर मान लो ऐसा हुई तो हम यहाँ पर बैन करबो, तो आगे कारण रणनीति रही आपन। ये बैन करने वाली जो बात है, अगर ऐसा कहीं पर भी हमको अगर लगता है
बैन करने का दम तो नहीं, मगर ऐसा कुछ होता है तो देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू समाज रोड पे उतर के आंदोलन करेगा। तो आप मन सुनो है कि एकर मन के तेवर बताते कि अगर ये मामला में अगर कोई कांग्रेस के अध्यक्ष माफी नहीं मांगी और छत्तीसगढ़ में अगर इसने कोई कार्रवाई हुई तो ये मन पूरा देश में विरोध करबोन, और एकर आज अब विरोध यहाँ पर आप मन देख चुके हो। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। चुनाव कर्नाटक में है, मामला घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करी से, लेकिन सियासत जो है और प्रदर्शन जो है वो छत्तीसगढ़ में होते हैं। आगे बढ़बो, रायगढ़ नगर निगम हर कॉलोनियों में EWS के जमीन में बीपीएल परिवार पर आवास निर्माण करे रही। निर्माण पर केंद्र ले मिली गई 20 करोड़ रुपए की राशि के उपयोग भी हो रही, लेकिन सरकार बदले के बाद योजना आधार में लटक गए। शहर में 400 से अधिक आवास अब तक अधूरे पड़े हैं, राजांश नहीं मिले, एक बार निर्माण प्रक्रिया भी अटक गई है। आवास आवंटन ले पहले खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इधर जो बीजेपी है यार लापरवाही पर नगर निगम और राज्य सरकार ला जिम्मेदार ठहराते। मामला में नगर निगम भी आवास के अधूरे होने की बात तो स्वीकार कर रहे थे, लेकिन साथ ही जल्द ही आवंटन प्रक्रिया पूरा करे के दावा करते हैं। कांग्रेस की सरकार आने के बाद आज पर्यंत तक ये EWS के आवास कार्य पूर्ण नहीं हो पाए, जिसके वजह से आज भी इन आवासों की हालत बहुत खराब है। राज्य सरकार अपना अंश यदि प्रदान करती तो निश्चित रूप से ये काम पूरे हो जाते। कॉलोनियों में टूट फूट की स्थिति हो चुकी है, वहाँ पे भी सुधार कार्य के लिए प्राक्कलन बनाकर जल्द ही शासन को भेजा जाएगा और शासन से प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव मिलने के पश्चात उन बिल्डिंगों में मरम्मत कार्य किया जाएगा। 15 तारीख तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि रखें, उसके पश्चात लॉटरी के माध्यम से जो मकान बचे हुए उनको भी हितग्राहियों को दिया जाएगा। राजनांदगांव शहर के पुराना बस स्टैंड की हालत काफी बदतर हो गए है। बस स्टैंड में चारों ओर गड्ढे नजर आते हैं, सड़क गायब हो गए है। स्थानीय लोग मन कई बार आवेदन करीन है कि कायाकल्प करो, लेकिन अब भी यहाँ कोई कायाकल्प नहीं हो सकी से। अब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन की चेतावनी देते और कहते कि अगर पुराना बस स्टैंड की स्थिति ठीक नहीं हुए तो उग्र आंदोलन कर ही। उमन कहते कि उमन के पार्षद बीजेपी के हमेशा बैठक में ये मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उनमें बस आश्वासन मिलते, कोई काम नहीं हुआ। और तस्वीर आप मन देखा तो कि पुराना बस स्टैंड में की स्थिति का है, चिट्टीगुन पानी गिरते तो पानी भर जाते बस स्टैंड के बीचों बीच। यहाँ पे जैसे बस आती है तो उतरने के लिए मतलब कीचड़ उतरना पड़ता है। किसी का धंधा नहीं चल रहा है। यहाँ सब मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं और छोटा सा धंधा है। जो भी राहगीर आते हैं उसके माध्यम से इनका छोटा होटल चलती है, इनकी दुकानें चलती है। तो मेरा ऐसा निवेदन है आपके माध्यम से, ये लगभग 3-4 साल से मैं हर बजट में इस बात को रख रहा हूँ और 4-5 बार ज्ञापन दे दिया हूँ। जनता पार्टी ने आज पुराना बस स्टैंड में अव्यवस्था को लेकर आज नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सभी पार्षद थे। पुराने बस स्टैंड की हालत बहुत ख़राब है। जरा सी बारिश में वहाँ पर खड़े होने की स्थिति नहीं रहती। यात्रियों को वहाँ पर खड़े होने में और उतरने में तकलीफ होती है। सारी यात्री बसें अपने यात्रियों को रोड में उतार रही है। फोटो भेजे थे तो मैं संबंधित अमले को भेजा हूँ वहाँ पे कि जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए और उनकी जो समस्या है उसको देख करके हम लोग उसका कुछ निराकरण करने का, हो सके तो स्थायी निराकरण या फिर स्थायी निराकरण का समय लग रहा हो तो अस्थायी निराकरण करने का प्रयास करेगा। बात करबे एक और वीडियो के राजिम से एक रोचक वीडियो सामने आई से, जहां ग्राम टेका निवासी उमाकांत साहू धूमधाम ले दर्जन बैला गाड़ी मन में बारात लेकर अपन दुल्हनिया राजेश्वरी ललाए बर ग्राम कपसी डीह पर निकले। उमाकांत साहू कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भावी सिंह साहू के बेटे है। खास बात यह है कि बारात में बाराती बनकर बीजेपी के महासमुल्य सांसद चुन्नीलाल साहू बैला गाड़ी ला हाकत दिखे। दूल्हा उमाकांत पुरानी परंपरा ला निभाकर समाज में फिजूल खर्ची नहीं करे के संदेश देते। रोचक वीडियो राजिम ले सामने आई। कि हमारी जो संस्कृति है, जो पिछड़ी संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ में है, वो कल्चर पूरा भी समाप्त होने के कगार पर है। वो संस्कृति को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और जैसे हमारे समाज में, साहू समाज में बारात का परघौनी 8 बजे 9 बजे रात को 7 बजे होता है, उसको सही टाइमिंग गोदली बेला में परघाने का मैं समाज को एक जोर संदेश देना चाहता हूँ। हम लोग किसान हैं और किसान का हम लोग किसानी हमारा धंधा है और बैलगाड़ी से ही तो हम लोग जीवन चलाते हैं। इसलिए बैलगाड़ी से बारात जा रहे हैं, फिजूल खर्ची बचाना है, एक नया संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग किसान हैं, हमारी परंपरा है, परंपरा के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से हम लोग बाराती जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव है, ऐसे में बीजेपी प्रदेश भर में यात्राओं की तैयारी मन में जुट गई। मई में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा और जून में परिवर्तन यात्रा निकालने की योजना बनाई है। पुरखौती सम्मान यात्रा के दौरान आदिवासी मन के बर
केंद्र के निर्णय और योजना के बारे में बताया जाए। सम्मान यात्रा शहीद गुंडाधुर, शहीद वीर नारायण गेंद सिंह माता राजेश्वरी की जन्मस्थली से निकलकर जिला मुख्यालय तक पहुंची। बीजेपी के कार्यक्रम पर सीएम भूपेश बघेल कही कि बीजेपी वाले कभी भांचा राम नहीं बोले, अब चुनाव आगी से तो राजनीति करत हैं। बस्तर से लेकर के सरगुजा के सूरजपुर और जसपुर और हमारे सोनाखान, इन सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर सर्विस ली है वहाँ पर ये यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का अब याद आई, आज तक कभी नहीं किए थे। आप भांचा राम तो कभी नहीं बोले थे। रायपुर में भांग का उपयोग कपड़ा बनाने में करे जाते हैं। भांग के रेशे ले बने कपड़े एंटी फंगस, एंटी बैक्टीरियल रहते, साथ ही इको फ्रेंडली भी रहते। कपड़ा कारोबारी प्रवीण देवड़ा बताते हैं कि बाजार में आने वाले भांग के कपड़े 350 मीटर से लेके 1000 रुपये मीटर तक मौजूद हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान समूह के महिला मनसंघ धोखाधड़ी के मामला सामने आई से कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपेगी। सर बिलाईगढ़ के छपोरा में दो दोस्त के फंदा में लटके मिले लाश, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी पुलिस, मामले की जांच जुटी पुलिस। डूंगरगढ़ में अवैध शराब की बिक्री का 4 आरोपी गिरफ्तार, 54 बोतल शराब और बाइक समेत 8000 रुपये जब्त। बीजापुर में 3 किलो आईडी बरामद, मुरदंडा और तिमारपुर कैंप के बीच मिली बम डिमाइनिंग कार्रवाई करके बमला बरामद करेगी। इस मौके पर बम ले डिफ्यूज करेगी। कोरिया में जल संसाधन विभाग 7 करोड़ के स्टाफ डैम के करीस निर्माण, 9 महीने में खुली गुणवत्ता के पुल, जगह जगह दरार आई। राजिम के वन परिक्षेत्र के ग्राम बनियारी में मिले तेंदुए के शावक के वन विभाग कर रहे थे सुरक्षा। शावक के मां दूध पिला के वही स्थान में छोड़ी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गरियाबंद में तेंदुआ करीस महिला ऊपर हमला, घायल महिला जिला अस्पताल में भर्ती। वन विभाग जारी करीस गरियाबंद वन परिक्षेत्र में अलर्ट, चिखली गांव के मामला है। रायपुर रूट ले चलने वाले 23 ट्रेन रद्द हो गए। 40 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित होगी ने। गाड़ी के ठहराव अब उरकुरा स्टेशन में हुई। उरकुरा स्टेशन ले रायपुर स्टेशन के बीच बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रायपुर रेलवे स्टेशन में यात्री पर हेल्प डेस्क की सुविधा भी मौजूद रही। एक खबर पर हमारे साथ हमारे संग जुड़े थे सुप्रिया पांडे। सुप्रिया, का अपडेट है खबर में? बिल्कुल, देखो रेलवे में आधुनिकीकरण के काम चला थे, जेकरे से रायपुर रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन है तो नहीं गुजरे और जो ट्रेन के ठहराव है ट्रेन उरकुरा स्टेशन में वही। हालांकि रेलवे द्वारा बस की सुविधा भी उपलब्ध कराए जावत है यात्री मन बर। और यात्री मन हाँ उरकुरा स्टेशन में उतरिए, ओकर बाद जैसे कि यात्री मन रायपुर रेलवे स्टेशन में जाना है तो ओकर मन पर बस की सुविधा भी उपलब्ध है। और रेलवे स्टेशन में यात्री मन लाऊ कोनो परेशानी मत हो, जेकर पर रेलवे स्टेशन द्वारा हेल्प डेस्क के भी सुविधा दे जावत है। आप मतलब बता दें कि 23 से ज्यादा ट्रेन मन रद्द करे गए है और 40 से ज्यादा ट्रेन मन भी प्रभावित हुई। एक अलावा 60 से ज्यादा ट्रेन ऐसे है जेकर मार्ग भी परिवर्तित करे गए है। ट्रेन तो प्रभावित हुआ थे और साथ ही यात्री मतलब भी थोड़ा सा परेशानी हुई। बिल्कुल सुप्रिया, रायपुर रूट ले चलने वाले 23 ट्रेन रद्द हो गए हैं, 40 से ज्यादा ट्रेन प्रभावित हुए हैं। एक खबर में अपडेट देने पर शुक्रिया सुप्रिया। तो फिलहाल ये बुलेटिन में इतना ही। अपन देखत रहो IBC 24। नमस्कार।